यदि आप भी जो है क्लास 10th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो है आपका बोर्ड एग्जाम है, फिर ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए अक्सर होता क्या है कि जब भी बोर्ड एग्जाम का वक्त आता तो बच्चे जो है ना शुरू से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब आखिरी समय होता है ना तो उस समय कहीं ना कहीं जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है कि उनका प्रिपरेशन आखिरी समय में खराब हो जाता है और यही कारण से जो है बोर्ड एग्जाम में उनका बेहतर मार्क्स नहीं आता। कभी कभी आप देखते हैं ना कि कोई बच्चा वैसा है जो कम ही पढ़ाई किया लेकिन प्रॉपर तरीका से मैनेजमेंट किया, स्मार्ट तरीका से काम किया और एग्जाम में जो है उसका बेहतर मार्क्स आ जाता है। कुछ बच्चे आपको वैसे दिखाई देंगे जो लगातार पढ़ रहे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स नहीं आता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा समझना कि हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से जो है ना आपका काम बनने वाला नहीं है। हार्ड वर्क के साथ जो है स्मार्ट वर्क करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम बताने वाले कि आने वाले कुछ दिनों में जो है अगर आपका 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम है, आप किसी भी बोर्ड से उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में जो है टोटल 10 टिप्स आपको हम देने वाले हैं। ये सभी को फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है काफी बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, 95% ला सकते हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो एक एक चीजों को जो है आपको कंसंट्रेट होकर के देखना है, एक एक चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको शुरू में ही हमने बताया है कि आप शुरू से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन बोर्ड के लिए जो है जो लास्ट में कुछ समय बच जाता वो समय जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि उस समय का रणनीति ही जो है आपके एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा इस चीज को निर्धारित करती है। तो यहां पर जो है हमने टोटल जो है 10 टिप्स को बनाया हुआ और एक एक करके सभी के ऊपर हम बात करेंगे और ये सबको जो है आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। देखिए होता क्या है कि जब मान लेते हैं आप क्लास 10th में है या फिर क्लास 12th में है तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि आप पूरा डीप पढ़ाई करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, जिसका जरूरत नहीं है उसको भी पढ़ते हैं और कोई बुराई नहीं है उसमें, पढ़ना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम का समय करीब आ जाता है ना तो जरूरत से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। यानी बिल्कुल अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट हो जाना कि हमारा क्या सिलेबस है, समझ रहे ना, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाना। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में कोई थ्योरम्स वगैरह है तो देखना है कि इसका प्रूफ वगैरह जो एग्जाम में आता है या नहीं आता है, तो रिवीजन करेंगे, नहीं आता तो नहीं करेंगे। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि सिलेबस से बाहर आपको 1% भी नहीं जाना है आखिरी समय में। फिर इसके बाद बात करते हैं PYQ, यानी समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करें ना तो PYQ जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होता है ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है कि हम जो पढ़ाई किए हैं उस पढ़ाई से जो है क्वेश्चंस बन रहा है या नहीं। अगर क्वेश्चन बन रहा तो आपको लगेगा कि चलो पढ़ाई बढ़िया चल रहा। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर आपको अपने अंदर कमी दिखाई देगा और आप मेहनत करके जो है उस कमी को दूर करेंगे। तो आज के समय में तो समझिए कि सभी बोर्ड का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आ रहा। अब जिस चैप्टर का रिवीजन कर लिए, पढ़ाई कर लिए, उसका क्वेश्चन बनाइए, बन जाता तो अच्छा बात है, नहीं बनता तो अपने पढ़ाई को फिर इंप्रूव कीजिए। फिर आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ जो है ना ये टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है। जब एग्जाम करीब आता है उनको समझ ही में नहीं आता कि हमको कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है, समझ रहे ना, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसके साथ ये भी होता है कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम में भी आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उस प्रॉपर टाइम में जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कुल मिला करके कि घर में जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके टाइम मैनेजमेंट के लिए सभी सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। अब ये नहीं होता है कि मैथ लगातार 2 दिन पढ़ लिए, उसके बाद लगातार 2 दिन फिजिक्स पढ़ लिए, ऐसा नहीं पढ़ना। आपको एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर अगले जो है सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब उसमें हो सकता है किसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दीजिए, किसी को कम दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सब्जेक्ट वीक है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम दीजिए। जो आपको लगता है कि ये मेरा ठीक है उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन टाइम सबको देना है, किसी को पूरा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी बोर्ड में जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया और 3 घंटे में जो आपको आंसर देना, तो बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चों का प्रिपरेशन बेहतर होता है लेकिन एग्जाम में पता चलता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो है टाइम ही ओवर हो गया और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी छूट जाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट सही करने का तरीका क्या है कि आपको घर पे जो है सेट प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का। और समझिए सेट प्रैक्टिस करना है ना तो एकदम कंसंट्रेट होकर करना। जैसे मान लेते हैं कि हम मैथ्स का एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जब एक बार अगर हम बैठ गए टेबल पे सॉल्व करने टाइम दे करके तो बीच में उठना नहीं है। आपको समझना है कि हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए और एकदम बिना देखे हुए जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना और लास्ट में देखना है कि कितने समय में सॉल्व किए। मान लेते 3 घंटा
आपको एग्जाम में मिलता है, अगर आप घर पे पहली बार में सॉल्व किए, हो सकता है 3.5 घंटा में सॉल्व हो, अगली बार फिर मेहनत करके सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा टाइम घटेगा, अगली बार फिर कीजिएगा, टाइम घटेगा। इस तरीका से आपको तब तक प्रैक्टिस करना जब तक 30 मिनट कम ना हो जाए। जैसे एग्जाम में अगर आपको 3 घंटा मिलता है ना, तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना कि सेट प्रैक्टिस आपसे जो है 2.5 घंटा में बन जाए। 30 मिनट अगर आपके हाथ में रहना तो एग्जाम में समझिए कि कभी इधर उधर होता तो वहां पे जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट सही कर सकते हैं। फिर डेली रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना। बहुत बच्चे क्या होता है ना, वही कछुआ और खरगोश वाला काम करते हैं। कछुआ को लगता है कि हम तो धीरे धीरे चल रहे हैं, और खरगोश को क्या लगता है कि हम आराम आराम से चलेंगे और एक बार तेजी चलेंगे फिर निकल जाएंगे, समझ रहे ना। तो अंत में आपको पता है कि कछुआ जीत जाता है। तो वैसे डेली रिवीजन पे फोकस करना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम तो पढ़ लिए, रिवीजन हो गया, अब हम रिलैक्स करते हैं, पार्टी फंक्शन एंजॉय करते हैं और एग्जाम करीब आएगा तो देख लेंगे। और वैसे बच्चे लास्ट में पिछड़ जाते हैं। इसलिए भले ही आप पढ़ाई कर लिए, रिवीजन आपका बेहतर है, इसके बावजूद भी जो है ना रिवीजन को स्टॉप नहीं करना, प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं करना है। फिर सेट प्रैक्टिस। तो सेट प्रैक्टिस तो आपको हम बता दिए यहाँ पर जो, तो सेट प्रैक्टिस रेगुलर करने का क्या फायदा। देखिए सेट प्रैक्टिस से ऐसा नहीं होता है कि आप जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। सेट प्रैक्टिस का मेन फायदा होता है कि आप मान लेते किसी एक सब्जेक्ट का 5 को 10 को सेट बना लिए, इसका मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगा। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में मिल जाए। फिर इससे टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरीके का अनेकों फायदा जो है सेट प्रैक्टिस होता है। इसलिए अपने सभी सब्जेक्ट का जो है एग्जाम से पहले 5-10 सेट प्रैक्टिस बढ़िया से जरूर कर ले, और एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग ही ना कि बीच में बैठे हुए क्वेश्चन बना लिए, कहीं उठ के चले गए, फिर बाद में आए 2-4 को बना लिए फिर उठ के चले गए। इस तरीके से सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आगे बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि पढ़ाई करते करते जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता ना हमारा रिवीजन सही चल रहा है कि नहीं, हमारा एग्जाम में मार्क्स बेहतर आएगा कि नहीं। तो इस तरीके की चीज़ों से जो है घबराना नहीं है। आप जान लीजिए कि जब तक आपका एग्जाम नहीं आएगा ना, तब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ आपको कमी दिखाई देगा, और वो कमी दिखाई देना कोई गलत बात नहीं है, दिखाई देना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। तो हर हाल में जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहना, और वैसे दोस्तों के कांटेक्ट में रहना जो पॉजिटिव बात करते हो। वैसे दोस्तों के कांटेक्ट में नहीं रहना जो निगेटिव बात करते हो, वो सोचते हैं कि चलो हटाओ जो होगा देखा जाएगा, समझ रहे ना। यानी पॉजिटिव ग्रुप में रहिएगा तो आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है बना रहेगा। फिर आगे बात करते हैं प्रॉपर डाइट के बारे में। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं लगातार पढ़ते रहते हैं, डाइट के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं, कब भोजन करना नहीं करना इस सब पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका हेल्थ सही नहीं होगा तो फिर आप सही से पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्दी माइंड के लिए जो है ना हेल्थ का सही होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए डाइट के ऊपर भी जो है प्रॉपर आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाना, नॉर्मल तरीके से खाना है, ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ों को खाना, इससे आपका माइंड जो है हेल्दी बना रहेगा। इसके बाद जो है शॉर्ट्स नोट्स के ऊपर भी फोकस करना। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, SST है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या कीजिए ना कि लॉन्ग नोट्स तो आप पहले से बनाए हैं, लेकिन एक समराइज कर लेना है। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो वो चैप्टर का जो है ना 2-4 पेज 10 पेज जो भी शॉर्ट हो सकता है, उतने पेज में जो है ना खुद से एक शॉर्ट्स नोट आपको माइंड से तैयार करना, और उसमें सोचना कि इसमें कोई टॉपिक ना छूटे। उस तरीका से क्या होगा ना कि आपका याद करने का कैपेसिटी जो है बढ़ेगा। फिर क्विक रिवीजन। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक चैप्टर है, उसको पहली बार में आप रिवीजन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, अगली बार रिवीजन कीजिएगा तो उतना थोड़ी लगेगा, कम समय लगेगा। फिर अगली बार रिवीजन कीजिएगा तो कम समय लगेगा। इस तरीका से इतना ज़्यादा रिवीजन कर लेना कि किसी भी चैप्टर को जो है अगर 1 घंटा में जरूरत पड़े कि एक बार क्विक रिवीजन कर ले, तो कर लेने का जो है प्रैक्टिस बन जाना चाहिए। और इसके बाद जो है आपको बता रहे हैं यहाँ पे मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब वही कि जरूरत से ज़्यादा टेंशन है, प्रेशर है, तो उसको मैनेज करने आना चाहिए। कभी कभी बीच में छोटा मोटा गैप ले लीजिए, थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर लीजिए, छोटा मोटा हो सकता है कोई मूवी देखना है तो देख लीजिए। इस तरीके से जो है आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और निगेटिव लोगों से जो है दूर रहने का पूरा प्रयास करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको बार बार ये बात बोलेंगे कि एग्जाम में कम मार्क्स आया, ज़्यादा मार्क्स आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जरूर पड़ता है। होता क्या है कि जिसका कम मार्क्स आ जाता है बाद में तो सेटिस्फाई होना ही पड़ता है, लेकिन अच्छा मार्क्स आता है ना तो कहीं भी जाएंगे तो एक अलग लेवल का क्रेज होता है। और साथ ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए जाहिर सी बात है कि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो यही मेहनत जो है आगे फ्यूचर में काम आएगा, और उसी बेसिस पे जो है आपके जीवन का आगे जो है कहीं ना कहीं डिसीजन होगा। इसलिए जब भी आपको अगर मौका मिला तो आप प्रिपरेशन कीजिए, बेहतर के लिए, डाउट के लिए या फिर कमजोर के लिए जो है प्रिपरेशन नहीं करना। तो इस वीडियो में हमने बताया कि 10th और 12th का आपका बोर्ड एग्जाम है, और कुछ कम ही समय जो है बच पाया, तो आखिरी समय में प्रिपरेशन कैसे करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।